हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ये पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपके एनर्जीज देख लेते हैं। इस वक्त आप क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे यूनिवर्स किस एनर्जीज में है, इस वक्त यूनिवर्स किस एनर्जीज में है। फोर ऑफ हैंड्स, आपको आपके पर्सन से मैरिज करना है। बहुत टाइम से आप आपके पर्सन के पीछे लग रहे हो कि ये पर्सन आपको जल्दी से जल्दी कमिटमेंट दे दे, आपसे मैरिज करे। और हो सकता है कि आपके परिवार वाले, मतलब आपके घर वाले आपके लिए शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं कहीं, और आपका शादी फिक्स होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है क्योंकि डेविल एनर्जीज आई है। आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत सेल्फिश है, अपने हिसाब से ही ये पर्सन मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके साथ रहते हैं, ठीक है। द डेविल एनर्जी शो करती है कि 100% आपके पर्सन ने आपको यही कुछ बताया है कि इनका शादी इनके घर वालों ने कहीं और फिक्स करा दिया है और आप भी कोई और मैरिज कर लो क्योंकि ये पर्सन शायद ही आपको कभी अपना सकते हैं, ठीक है। इनको थर्ड पार्टी से 100% कुछ फायदा हुआ है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक एम्परर टाइप की पर्सनालिटी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, लीडरशिप क्वालिटी की पर्सनालिटी, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब करती है। बहुत कुछ मतलब अच्छी एनर्जीज है थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पार्टी के पास, जो कि आपके पर्सन उसे मतलब खोने के लिए रेडी नहीं है। तो लालच आपके पर्सन के अंदर आ चुका है, जो आपको आपके पर्सन की बातों से फील होता है, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा नाराज हो आपके पार्टनर से क्योंकि ये पर्सन आपको इतने आसानी से छोड़ने के लिए रेडी कैसे हो गए, आपको यही समझ में नहीं आ रहा। आपका बहुत दिल कर रहा है इनके ऊपर चिल्लाने का, गुस्सा करने का, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, ठीक है। आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हो, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश कर रहे हो। बस अपनी एनर्जीज को आपने रोक लिया है, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब आप इनको अपनी एनर्जी शो नहीं कराना चाहते। एट ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी शो करती है कि आप अपने काम में ज्यादा बिजी रह रहे हो। जितना ज्यादा आपको आपके पर्सन की याद आ रही है, आप उतना ही ज्यादा और ज्यादा काम करते जा रहे हो, ठीक है। द सन की एनर्जी शो करती है कि आप अपनी जिंदगी में न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। अब जो है, जो हुआ सो हुआ। अगर प्यार में सच में धोखा मिल भी गया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने आप को संभाल लूंगी। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो ना, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एक धोखेबाज पर्सन से पहले आपको समझ में आ गया है कि आपको एक गलत पर्सन से आपका पीछा छूट चुका है। भले इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, लेकिन आपका पूरा फ्यूचर खराब होने से आप बच गए हो। आपने कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बना लिया है इस रिश्ते के बारे में, आपके पर्सन के बारे में। और आप अपनी जिंदगी में या तो अब नए रिश्ते में जाओगे, या तो फिर अपनी जिंदगी में कुछ अलग अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करोगे, अपने बिजनेस पे ध्यान दोगे। आप जो भी मतलब भले आपको किसी और से प्यार ना भी हो, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अपना बेस्ट देने वाले हो, ठीक है। करियर आप कंप्लीट फोकस रहोगे। अभी आपको शायद किसी और से प्यार ना भी हो, ठीक है। नियर फ्यूचर एक चांसेस ऐसा बनेगा कि कहीं ना कहीं आपको लगता है द सन, मतलब कि अगर आप इस एनर्जीज में रहोगे तो शायद आपके पर्सन को आपके पास आने से तो कोई नहीं रोक सकता। इनको लौटना पड़ेगा, आपसे सरेंडर करना पड़ेगा, आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। ये आपको कहीं ना कहीं फील होता है, इसलिए आप अब इनको कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो। लिटरली आप इनको कुछ नहीं पूछ रहे हो, ठीक है। यहाँ आपकी एनर्जीज हैं। अगर इसमें से 70% भी बातें आपसे रेजोनेट हुई है तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए चेक कर लेते हैं। कैलेंडर पे फोकस करें। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरी यूएस के पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज मेरे यूएस के लिए क्या है। एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है। आपके पर्सन जल्दी आपको अपनी एनर्जी शो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। स्टक सिचुएशन है बहुत टाइम से। पहले आपके पर्सन ने आपको कह भी दिया होगा कि आप मूव ऑन कर लो, लेकिन ये पर्सन अभी तक तो मूव ऑन हो नहीं पाए हैं। ऑब्स्टैकल्स आपके रिश्ते में 100% है, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स, जो कि आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है और अपने फायदे के लिए आपको छोड़ रहे हैं। आपके पर्सन का यहाँ पे बहुत ज्यादा मूड खराब दिखाई दे रहा है और ये पर्सन लिटरली अपने परिवार से झगड़ते हैं, जो कि इस पर्सन को, ये जो भी अगर इनका शादी सच में फिक्स हुआ है तो इनको शादी करनी नहीं है।
और अगर कुछ लोगों के पार्टनर पहले से ही मैरिड है ना, आपके पर्सन उस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन आप इस पर्सन को जो मतलब कमिटमेंट के लिए ज्यादा फोर्स कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो ना, ये आपके पर्सन इस फोर्सफुल एनर्जी से बचना चाहते हैं। ठीक है, ये कभी भी आपको खोना नहीं चाहते, भले इन्होंने आपको बोल भी दिया होगा कि तुम मूव ऑन कर ले, इनको ये पता है कि आप मूव ऑन नहीं करोगे। इनको ये पता है कि आप चाहे दुनिया में मतलब जैसे मैंने बताया कि आप करियर में अपने करियर में अपना बेस्ट दोगे, बहुत ज्यादा काम करोगे, ये इनको अच्छे से पता है, ये आपको अच्छे से जानते हैं कि आपको कभी किसी और से प्यार नहीं होगा और आप इस पर्सन का इंतजार करोगे, और तब तक इंतजार करोगे जब तक कि ये पर्सन आकर आपको दस्तक नहीं देते, आपकी जिंदगी में फिर से एंटर करने की कोशिश नहीं करते, आपको मनाने की कोशिश नहीं करते, तब तक आप इनका इंतजार करोगे, ये इनको अच्छे से पता है। तो ये बिल्कुल भी टेंशन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपको जीतने का जज्बा आपके पर्सन के अंदर 100% है, ये हारने वाले नहीं है। ठीक है, आप इनको कितना भी गलत समझो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लिटरली अपनी जिंदगी में एफर्ट्स लगा रहे हैं थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वाने के लिए। ओवर ईटिंग की एनर्जीज दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा खाना खा रहे हैं आपके पर्सन, स्ट्रेस में ज्यादा रहने की वजह से। ठीक है, हो सकता है कि इनका वेट भी गेन हो चुका है, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं, और इनको एडिक्शंस भी ज्यादा हो रहे हैं, फिजिकल एडिक्शंस। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी थर्ड पार्टी इनकी जिंदगी में है, अगर ये मैरिड है तो थर्ड पार्टी से तो उनको वो एनर्जीज फील नहीं होती है, और अगर ये अनमैरिड है, इनका शादी होने वाला है, तो आपके पर्सन लिटरली यही सोचते हैं कि जो एनर्जी, जो फीलिंग्स, जो रोमांस करने का जो पैशन है आपके पर्सन का, जो आपके लिए फील होता है, ये तो इनको कभी किसी और के लिए फील नहीं होगा, तो फिर ये क्यों ऐसे अपने पैरों पे पत्थर मार रहे हैं, क्यों ये पर्सन अपनी जिंदगी खुद ही खराब कर रहे हैं। ये एनर्जीज है, लिटरली इनके हाथ में मशाल दिखाई दे रही है कि सारे दुश्मनों को आपके पर्सन से जलाना चाहते हैं, चाहिए ही नहीं मुझे कोई, अगर मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोच सकता तो मुझे भी किसी के लिए कोई अच्छी एनर्जी सोचनी ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है आपके पर्सन को, ये सोचते हैं लेकिन इनकी जबान से ये बातें अपने परिवार के लिए बाहर निकल नहीं पाती। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुस्से में आपके पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और यही गुस्सा ये पर्सन लिटरली आपको भी देते हैं, मतलब अगर आप इनको थोड़ा सा भी हाय हेलो भी करते हो ना, ये पर्सन लिटरली आपके ऊपर चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे कि आप इनको प्लीज मैसेज मत करो, ये बिजी है, इनके पास टाइम नहीं है, जब टाइम होगा तो आपको कॉल मैसेज कर लेंगे, ये आपको डायरेक्टली ऐसी बातें बोल देते हैं। तो ये इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन आपको लिटरली अपनी करंट एनर्जीज में जो पैनिक सिचुएशंस इनकी जिंदगी में है, ये बता ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके ऊपर पहले से भरोसा नहीं कर रहे हो, एक बार आपको धोखा मिला है तो आप क्यों भरोसा करोगे। ठीक है, और इस पर्सन के कॉन्फिडेंस एनर्जीज आप ही हो, लेकिन आपके पर्सन अब आपको ये बिल्कुल भी शो नहीं करेंगे, इनको है कि अभी आप इनको शो करो। आपके साइड से अगर सच में इतना गुस्सा है, अगर आप इस पर्सन से मतलब इतने नाराज हो कि आपको अपना समझकर आपके ऊपर गुस्सा करते हो और आप उसे सच मान रहे हो, आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्सन हो सकता है कि नाटक कर रहे हैं, आपको जानबूझकर हर्ट कर रहे हैं, ताकि आप इस पर्सन से मतलब और क्या कुछ कहते हो, आपकी जबान से और क्या कुछ बातें निकलती है, या तो आप अपना प्यार कैसे एक्सप्रेस करते हो, इनको इनको ये देखना है। मतलब आपके अंदर वो एनर्जीज होनी चाहिए कि आप इस पर्सन को ऐसे सिचुएशन में भी जहाँ पे कि थर्ड पार्टी की तरफ ये जा रहे हैं, इनका परिवार इनको पुश कर रहा है वहां पे, फिर भी आपके अंदर वो एनर्जीज होनी चाहिए कि आपकी बातों से, आपकी हरकतों से आप अपने पर्सन को इतना इरिटेट करो कि ये मजबूर हो जाए आपको अपनाने के लिए। ये लिटरली चाह रही है, प्रे कर रही है यूनिवर्स से कि ऐसा कुछ मैजिक हो जाए, तब जाके इनका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। आज की डेट में इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं, क्योंकि इनको मोटिवेशन नहीं है प्रॉपर, इनका मोटिवेशन ही आप हो, और आपने तो बोलना बंद कर दिया है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप इनको गुस्सा दिलाओ, आप इनको इतना ज्यादा गुस्सा दिलाओ कि ये कुछ कर बैठे। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मशाल लेकर खड़े हैं, लेकिन आपके पर्सन आगे बढ़ते कहाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन जो फंसे हुए महसूस करते हैं अपने परिवार में, वो वहां से मतलब रास्ता बनाते कहाँ हैं, वो क्यों किसी को हर्ट नहीं कर पाते। ये आपके पर्सन अभी भी मतलब इनको बस गुस्सा चाहिए कि कोई मुझे गुस्सा दिलाओ, गुस्सा दिलाए ताकि मैं कुछ कर पाऊँ, इनका खून गर्म नहीं हो रहा लिटरली। सिर्फ इनको रोमांटिक एनर्जीज फील होती है, गर्माहट सिर्फ आपके लिए महसूस होती है कि आपको बहुत ज्यादा अपने करीब देखना चाहते हैं। बाकी अगर दिल से अगर इनको गुस्सा आना चाहिए ना सच में, कि किसी का कुछ बिगाड़ देना है, सबके अपोजिट जाना है, सबके लिए सबसे लड़कर आपके लिए स्टैंड लेना है, इसके लिए इनका खून गर्म नहीं हो रहा, तो आप इनको गुस्सा दिलाओ। ये लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साइड से गुस्से वाली एनर्जीज की, आप इनको गाली गलौज भी करते होंगे, कुछ नेगेटिव बातें भी बोलते होंगे, आपको अच्छे से पता है कि इनको आपकी कैसी बातों से गुस्सा आता है, तो आप इनको गुस्सा दिलाओ, गुस्सा दिलाओ। ठीक है, ये वैसे भी जी नहीं पा रहे हैं, आपके बिना जिंदा रह नहीं सकते, जस्ट जीने की कोशिश हो रही है, तो ऐसी कोशिश करके जीना नहीं है इनको, इनको खुशहाल जिंदगी आपके साथ जीनी है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इनको थोड़ा सा उकसाओगे। तो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं
कि आप इनको एक्शन लो और आपने माइंडसेट बना लिया है कि आप इनको पीठ दिखाओगे, आप इनको बिल्कुल भी एक्शंस लेने वाले नहीं हो, ठीक है। आपने मान लिया एक्चुअली कि इस पर्सन ने आपको सच में धोखा दे दिया है, आपको इनके प्यार के ऊपर पहले शायद भरोसा था भी, लेकिन आज के डेट में भरोसा आप नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एरीज सजिटेस में सिंह धनु राशि है और जेमिनी विराट परस में मिथुन तुला कुंभ राशि है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने पर्सन के लिए कुछ अच्छा सोच नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपके पर्सन के फादर और मदर दोनों ही आपके इस रिश्ते में शायद आपको सपोर्ट कर भी दे, मतलब कि आपके इस रिलेशनशिप को, लेकिन इन लोगों को सबसे मेन प्रॉब्लम है कि शायद इनके घर के बुजुर्ग या तो इनके रिलेटिव्स जो कि इनको मतलब बहुत भली बुरी बातें सुनाएंगे, ठीक है। तो इनको इन सब बातों से फर्क पड़ता है। कास्ट इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों में, एज डिफरेंस ज्यादा हो सकता है, या तो आप कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव, मतलब नहीं इनके घर में जैसे चाहिए। अगर आप लड़की हो तो एक नॉर्मल सीधी सादी लड़की चाहिए, तो आप एकदम नॉर्मल सीधे साधे नहीं हो, ठीक है। आपका लुक अलग है जो कि शायद इनके घर वालों को चुभता है इनकी आंखों में, मतलब बुजुर्गों के, ठीक है। इनके मम्मी पापा तो फिर भी आपको मैनेज कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज और आपके पर्सन ना उसे सॉल्व करने में लगे हुए हैं, ठीक है। भले इनका मैरिज फिक्स भी हुआ हो ना, आपके पर्सन का इरादा तो नहीं है कि ये मैरिज करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इनको ये इस तरह से घूट घूट कर जिंदगी बितानी नहीं है, या आपके साथ ही खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, उसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनका फायर एनर्जीज, इनका अट्रैक्शन, इनका एडिक्शन सब आप ही हो, ठीक है। और बहुत टाइम से आप इनकी जिंदगी में नहीं हो, या तो ऑन एंड ऑफ आपका जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो आपका ज्यादा चल रहा है, जो थॉट्स आपके मिसमैच ज्यादा होते हैं, अगर बात भी होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ झगड़े हो रहे हैं ना, इसी एनर्जीज की वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि मतलब एडिक्टेड हो गए हैं, ड्रग्स अल्कोहल ये दिखाई दे रहा है, भले ही लड़का है लड़की जो है, ठीक है। इनको नशे की आदत लग चुकी है, और रीजन यही है कि इनको कोई भी समझने की कोशिश नहीं करता। आपसे उम्मीदें थी, लेकिन आप भी इस पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज को सच मान चुके हो। ये जो भी गुस्से में आपको कहते हैं, आपने उसे सच सच मान लिया है, और ये पर्सन इसे अब चेंज तो नहीं कर सकते, और जो बोला है वो वापस भी ले नहीं सकते। तो अब ये क्या करे, आपका ट्रस्ट फिर से जीतने के लिए, आपको ऑफर देने के लिए, क्योंकि इनके हाथ में अभी भी ऑफर है, न्यू बड़ा वाला कमिटमेंट ऑफर है, मैरिज का, एंगेजमेंट का, या तो आप जैसे चाह रहे हो, कुछ भी आपकी विश हो, आपके पर्सन आपकी जरूर कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों में से कोई एक पहले से मैरिड है, या तो आप दोनों ही किसी और से मैरिड हो, और ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो आपके पर्सन लिटरली आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। जैसे आपका रिश्ता, मतलब आपने फूक फूक कर कदम रखे इस रिश्ते में, क्योंकि आप भी मैरिड हो, ये भी मैरिड है, थर्ड पार्टी जो कि आप दोनों के ऊपर कंप्लीट नजर रखते हैं, और ये रिश्ता चलाना मतलब कि अब आपको बहुत ज्यादा ही सोच समझ कर आगे बढ़ना है, और शायद ये मैच्योर्ड एनर्जीज आपके अंदर नहीं है, ठीक है। मतलब कि आपको लगता है कि अगर आप लड़की हो, आपको लगता है कि आपके पर्सन की जो भी वाइफ है, आपके पर्सन उनसे क्यों डरते हैं, क्या ही मतलब उससे डरना, तो तुम उससे प्यार करता है ना, तो उसको डायरेक्टली बता दे, उसको अवॉइड कर ले, उसको मतलब तू वैल्यू ही मत दे, घूमने फिरने के लिए लेके मत जाओ, उसकी तारीफ मत कर, उसके लिए तू शॉपिंग करता है, ये करता है, वो मतलब जो भी उसके लिए अच्छा करता है वो आपसे देखा नहीं जाता, ठीक है। आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि ये है ही इसीलिए ताकि वो उसको हील कर सके, अगर उसे हील करेंगे तो ये आपके साथ रिश्ते को हील कर सकते हैं। ये सिंपल लॉजिक आप समझ नहीं पा रहे हो, शायद आपके अंदर बहुत ज्यादा बचपना है। आप मैरिड हो तो आपको आपका मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छा चाहिए, आप अपने हस्बैंड के साथ भी अच्छे से रहना चाहते हो, फिजिकल विजिकल वहां पे भी आपका चल रहा है, लेकिन आपको आपके पार्टनर का फिजिकल अपनी वाइफ के साथ चलता नहीं है। आप इनको डायरेक्टली ऐसी बातें बोलते भी हो, और ये मतलब पता नहीं क्यों आपको ये कैसे आप सोच सकते हो, ये एनर्जीज है कि थोड़ा सा तो मैच्योरिटी दिखा, अगर कोई किसी के साथ रह रहा है, अगर कपल है, तो क्या ये हो सकता है कि इन लोगों में फिजिकल ना हो, भले ये दोनों एक दूसरे को काट खाते हैं, लेकिन फिजिकल तो होना ही होना है, क्योंकि ऐसे रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, ये टॉक्सिक होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इन दोनों को, थर्ड पार्टी को और आपके पर्सन को, रिस्पेक्ट नहीं है, बेइज्जती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बेड पे इन लोगों का कंपटीशन लगता है, ठीक है। मतलब कि कौन ज्यादा उस एनर्जीज में अपना एनर्जी एक्सप्रेस कर सकता है, फिजिकल कर सकता है, सामने वालों को सेटिस्फाइड कर सकता है, एडिक्टेड अपना बना सकता है, यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा लगता है। और आपके पर्सन जो कि इनको इतना ध्यान देते नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा पैशनेट रहती है, ठीक है। आपके पर्सन चाहे कितना कोशिश करें, लेकिन थर्ड पार्टी से पीछा छुड़वा नहीं सकते, थर्ड पार्टी इनको बहुत ही ज्यादा अपनी तरफ लाने की कोशिश करती रहती है, और ये आपके पर्सन आपको मतलब सच बोलकर पछता रहे हैं। आज की डेट में इनको लगता है कि पता नहीं आपको क्या हो गया है, और इनको शायद कभी भी आपसे सच बोलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये झूठ बोलकर ही आपके साथ खुश थे तो वैसे ही रहना चाहिए था,
अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो की बात है, ठीक है। कि ये पर्सन अपने मैरिड लाइफ में उस थर्ड पार्टी के साथ इनको रहना इनकी मजबूरी है, और ये आपको जो बताते हैं कि हाँ करना पड़ा, फिजिकल तो हुआ, तो आपको जलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोल भी रहे होंगे अपने पर्सन को कि मेरा मेरे हस्बैंड के साथ या तो मेरी वाइफ के साथ कुछ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आपके पर्सन कहाँ भरोसा करते हैं, ठीक है। इनको तो लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि इनका पार्टनर इनको छोड़ता नहीं है, और आपको एनर्जीज में यही है कि मेरा पार्टनर है ही इतना अट्रैक्टिव कि कोई भी इसके लिए मतलब आसानी से अवेलेबल रह जाता है। तो आपको इनका गुस्सा आ जाता है कि आप इनके लिए लॉयल हो तो ये पर्सन आपके लिए लॉयल क्यों नहीं है। ये आपको चिक चिक कर करंट पे कह रहे हैं कि आपके लिए लॉयल है, आपके लिए लॉयल है, ये नहीं किसी और से प्यार करते, ठीक है। तो ये पर्सन आपको, एक ही गलती हुई है इनसे कि इन्होंने कुछ ऐसी बातें आपसे सच कह दी जो कि आपको मतलब सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से बिठ गई है कि आपको लगने लगा कि ये पर्सन सच में आपके लिए लॉयल नहीं है, ठीक है। किसी एक को चुनना, मतलब कि प्यार दो दो लोगों से एट ए टाइम नहीं हो सकता। तो या तो तुम मुझसे प्यार कर, या तो तू तेरे पार्टनर से प्यार कर। या आपके एनर्जीज है आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की एनर्जीज में प्यार तो मैं तुझे से करता हूँ, लेकिन उसे खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि वे मेरी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये इस तरह से आपके पर्सन है, ठीक है। अब ये जैसे है आपको वैसे ही इनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये मैरिड है तो ये रिश्ता ऐसे ही चलेगा, लेकिन कंपेयर करेंगे तो प्यारे आप ही से करते हैं, अब चाहे आप मानो या ना मानो। आपके पर्सन को यही लगता है, और यही कहना आपके पर्सन ने बंद कर दिया है, ठीक है, क्योंकि आप मानते ही नहीं हो तो ये क्या करेंगे। और अगर जैसे मैंने बताया कि आपके पर्सन अनमैरिड है और इनका शादी होने वाला है ना, ये पर्सन शादी नहीं करने वाले, ये 100% डट कर आपको मतलब लिटरली इनका मैनिफेस्टेशन ही ये है। ये खाते पीते वक्त ज्यादा यही बातें सोचते हैं कि आपका कॉल मैसेज आ जाए और आप इनको बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाओ, ठीक है। इनका खून गर्म नहीं हो रहा लिटरली, तो इनका खून अब गर्म करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको खुद होकर वो एनर्जीज फील नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा ऐसे लेजीनेस दिखाते हैं। होगा होगा, देखेंगे, करूंगा, बोलूंगा, जब वक्त आएगा तब खड़ा रह जाऊंगा, जब वक्त आएगा तब बात कर लूंगा, ये इस तरह से सोचते रहते हैं, ठीक है। और अपने फोन पे कंप्लीट नजर रहती है कि क्या कुछ एक्शन आया है, क्या कुछ व्हाट्सएप पे आया है, अनब्लॉक करा है, मिस कॉल आया है, यहाँ पे इनकी एनर्जीज में आपके ऊपर कंप्लीट नजर रहती है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, न्यू बिगिनिंग 100% है। नंबर 555 बिग चेंज को शो कर रहा है। नंबर 152 12 21 23 25 14 12 24 29 19 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जो है आपके पर्सन अगर सच में मतलब प्यार तो आपसे करते हैं, अब चाहे इनका प्यार ऐसे ही है, आप मानो या ना मानो, हम ये चेक करते हैं कि ये पर्सन जो चाह रहे हैं ना कि आप इनको गुस्सा दिलाओ, जिनके पार्टनर अनमैरिड है और जिनका मैरिज वैरिज होने वाला नियर फ्यूचर, ठीक है। तो अगर ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको गुस्सा दिलाओ, तो क्या आपको सच में ऐसा करना चाहिए? गाइड करिए यूनिवर्स, क्या मेरे व्यूअर्स को सच में ऐसा करना चाहिए कि इनके पार्टनर चाह रहे हैं कि इनको ऐसे कुछ मैसेजेस करे जिससे कि इनका खून गर्म हो उठे? तो क्या मेरे व्यूअर्स को ऐसा करना चाहिए? किंग ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, और यस एक्चुअली में आप इनको ऐसा कर सकते हो, इसे माइंड गेमिंग कहेंगे आपकी साइड से, ठीक है। आपको भी कहीं ना कहीं पता है कि जब तक कि आप इनको ना गलत सलत बातें सुनाओगे नहीं ना, ये कुछ करने वाला नहीं है। आपको इतनी ज्यादा गलत बातें इनको बोलनी होगी ना, इनकी रातों की नींदें उड़ जाए और ये स्ट्रेस में अपने परिवार से लड़ने लगे। लिटरली आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वही रीजन बनेगा आपके रियूनियन का, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, आप करो, आपके पर्सन को तभी गुस्सा आएगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी बोलोगे कि उसने तो हमें ब्लॉक कर कर रखा है, कैसे करे? तो ब्लॉक कर कर रखा है तो आप अपने किसी दोस्त के मोबाइल से करो, फेक आईडी से करो, कुछ भी कर सकते हो। अगर बात करनी है तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो लिटरली चाह रहे कि आप इनको गुस्सा दिलाओ, गुस्सा दिलाओ, ये रीजन बनेगा आप दोनों के रियूनियन का, ठीक है। और अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, दोनों ही कहीं और मैरिड हो, और ये पर्सन जो चाह रहे कि आपको इनकी एनर्जीज में वो जैसे चाह रहे वैसे सपोर्ट करना चाहिए, तब ये जाकर आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को ऐसा करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को ऐसा करना चाहिए? 4 ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, यस। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 100% आपको ऐसा करना चाहिए। यहाँ पे दो दो क्वीन आई है, दो दो क्वीन यही बताते हैं कि आपके पर्सन खुद प्रे करते हैं यूनिवर्स से कि ये जो भी थर्ड पार्टी है रोमांटिक, आपके पर्सन का मतलब ये आपके पर्सन का पीछा छोड़ दे, क्योंकि ये सच में इनको इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तो आपको अपने पर्सन के प्यार की फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसी वजह से आपके पर्सन ने आपको कभी भी नहीं बोला था कि ये अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को छोड़ देंगे, और ये कभी आपसे भी उम्मीद नहीं करते कि आप भी अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ दो।
ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा। तो आपको ये करना है, तब जाके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और आपके पर्सन को आपको गुस्सा दिलाना ही पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ रियूनियन कर पाएंगे, क्योंकि तब तक ये पर्सन लड़ाई झगड़ा कर नहीं पाएंगे अपने परिवार से, ठीक है। तो ये करना है आपको। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज बॉटम में आई है। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं लेंगे एक्शन, कोई जरूरत नहीं है, आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग अभी करंट में यही सोच रहे हैं और यही रीजन है कि आपका रिश्ता अभी तक रियूनियन में नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो है, जब तक कि आपका दिल ना कहे तब तक तो आपको एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है। बाकी विद टैरो तो यही एनर्जी है कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त अगर आपके पर्सन आपसे कुछ भी कहते हैं तो क्या कहते हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी कहते तो क्या कहते। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। अगर ये कुछ भी कहते मेरे यूनिवर्स से तो क्या कहते। वो आपको कह रहे हैं, हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। आप सच में इनकी ये जो भी मिस्टेक्स है, अगर मतलब ये सामने से अगर आप मैसेजेस कर भी लेते हो, ठीक है, आप इनकी मिस्टेक्स को क्या कभी भी माफ कर सकते हो? माफ कर सकते हो? आपके पर्सन को यही समझ में नहीं आता है कि आप सच में इनसे इतना प्यार करते क्यों हो, कि आखिर आप इनकी गलतियों को माफ करते कैसे हो, ठीक है। सब कुछ इन्होंने डिस्टर्ब करके रख दिया है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके लिए। आपको मैंने अभी बताया है कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपको कभी जाने नहीं दे सकते, आपको कभी किसी और का होने नहीं दे सकते। अगर आप मैरिड भी हो तो ये लिटरली खुद आपको अपने हस्बैंड के साथ देख नहीं सकते, या तो अपनी वाइफ के साथ देख नहीं सकते। वैसे आपको बोलकर नहीं बताते, क्योंकि अगर ये बोलकर बताएंगे तो आप भी सेम इनको रूल करोगे, तो ये इनको एनर्जी चाहिए नहीं है, ठीक है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ये आपसे जरूर रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे किसी प्रॉमिस की उम्मीद मत रखिए, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आई एम ब्लॉक्ड, क्योंकि ये दिमाग ही इनका ब्लॉक्ड है, कुछ अच्छा कुछ बुरा समझ भी नहीं आ रहा, इसलिए तो स्टक रहते हैं, इंतजार करते रहते हैं कि कोई आके इनका खून गर्म करे, कोई आके इनको इस लेजीनेस से बाहर निकाले, ठीक है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। आप इनको इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, आप इनके लिए कंप्लीट एफर्ट्स लगाना बंद नहीं कर सकते। आप इनको जैसे कि सच में ये नहीं बोल सकते कि कोई बात नहीं, अगर तुझे नहीं आना है तो मुझे भी रिश्ता नहीं चाहिए। आप इनको ऐसी बातें नहीं बोल सकते। ये डिजर्व करते हैं कि आप इनको रोकने की कोशिश करो, आप इनको मनाने की कोशिश करो, आप इनके सामने बेग करो, प्लीज लौटा, ये डिजर्व करते हैं ये, ठीक है। आप इनको डायरेक्टली आसानी से छोड़ने के लिए रेडी हो जाओ, ये आपके पर्सन से बर्दाश्त भी नहीं होता और इनको लगता है कि ये ऐसे तो नहीं है, मतलब इनके लिए तो कोई भी मर जाएगा, आप कैसे इतने आसानी से इनको छोड़ रहे हो, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ये पर्सन अपने आप को ही भूल गए कि सच में पहले कैसे थे और आज की डेट में कैसे बन चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा एडिक्टेड बन चुके हैं, नशा वशा करने लगे आपके पर्सन, ठीक है। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन, ये अपने आप को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये पर्सन कभी भी आपके बारे में सोचना बंद नहीं करते, 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हो, ठीक है। तो क्लियर आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि प्यार तो आप ही से करते हैं, मैसेजेस भी यही बता रहे हैं। आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनकी जिंदगी में कुछ अच्छा कर भी नहीं पाते, ठीक है। तो ये मैसेजेस भी यही बता रहे हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है। गाइड करिए यूनिवर्स, अगले 24 आवर्स में इनके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे। अगले 24 आवर्स में क्या हो सकता है। डेविल एनर्जी, जो गुस्सा आपको अभी आपके पर्सन का है वो कंटिन्यू रहेगा। आपके पर्सन अगर आपसे बात करेंगे भी तो आप लोगों में नेगेटिव टॉक दिखाई दे रहा है। इमोशंस आपके पर्सन आपसे एक्सप्रेस करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपको पास के एनर्जीज का आप डिस्कशन ज्यादा करोगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन आपको फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सेल्फिश पर्सन है। आप अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाओगे, मतलब कि कम्युनिकेशन तो बहुत सारे लोगों का होने वाला है। अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो, अगले 24 आवर्स में ये पर्सन आपसे प्यार के साथ बात करेंगे। रैम्बो यहाँ पे ढेर सारी खुशियां आपके पर्सन आपको देने के लिए 100% आपकी जिंदगी में एंटर करना चाहते हैं, लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि जो सवाल आपके दिल और दिमाग में है उसका क्या। जो इस पर्सन ने आपके प्यार को ठुकरा कर कहीं और चले गए थे उसका क्या। जो इन्होंने किसी और को अपनाया उसका क्या। ये पहले से मैरिड थे और आपको डायरेक्टली इस पर्सन ने इतना हर्ट करा कि आपके आंखों से इतने आंसू निकले हैं, उसका क्या। ये जो भी नेगेटिविटी आपको मिली है आखिर आप उसे भूलोगे कैसे। ये आपके बस की बात नहीं है और ये रीजन बनता है कि आप अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाओगे, आप इनसे बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करोगे और ये पर्सन को मतलब ऐसे लगेगा कि काश आप इनके प्यार को समझ पाते, क्योंकि इन्होंने भी आपसे बहुत प्यार करा था, बहुत ज्यादा प्यार आज भी करते हैं और ये मरते दम तक आप ही से प्यार करेंगे।
आपने इनके प्यार को कभी नहीं समझा, ठीक है। ऐसी कुछ बातें पर्सन आपसे करेंगे, इस एनर्जीज में आप दोनों रहोगे, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी शो करती है कि 100% आप दोनों को ही इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीशन आने के चांसेस स्ट्रांग है, थोड़े से गिले शिकवे रहेंगे, थोड़ी सी बातें होंगी नेगेटिव, लेकिन उसके बाद चांसेस है कि आप दोनों का कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन आपसे उम्मीद क्या रखते हैं करंट में, इसको भी ले लेते हैं। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर इस वक्त मेरे यूनिवर्स से क्या उम्मीद रखते हैं। आपके पार्टनर की उम्मीद आपसे, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि इनकी उम्मीद है कि आप इस रिश्ते में अगर ईगो रख रहे हो, अगर आप इस पर्सन को ईगो दिखा रहे हो, बात करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो इनको लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इस पर्सन को माइंड गेमर सच में मत समझो। ये पर्सन भले कितने भी चालाक है, लेकिन इनकी चालाकियां आपके सामने काम नहीं आती। ये पर्सन तो कंप्लीट ग्राउंडेड है, ठीक है। अभी इन्होंने अपना ईगो छोड़ दिया है और इनकी आपसे उम्मीद है कि आप इस पर्सन को, जो इन्होंने आपके साथ करा है, धोखा दिया है, आपके साथ माइंड गेम खेला है, आप माइंड गेम मत खेलो। ये पर्सन मतलब बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज फील करते हैं। इनको उम्मीद है कि आप इनके लिए एफर्ट्स जरूर लगाओगे और आपका बेसब्री से पर्सन इंतजार कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे दिन में 10 बार ये पर्सन देखते रहते हैं कि क्या कहीं से आपका कुछ तो एक्शन आया है। तो ये इनकी उम्मीद है कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, ठीक है। तो आपको इनके लिए एफर्ट्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, जो कंप्लीट और कंप्लीट आपके ऊपर है। अगर आपको सच में पॉजिटिव एनर्जीज फील होती है कि हाँ मैं कॉन्फिडेंटली से एफर्ट्स लगा सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, अगर कॉन्फिडेंट फीलिंग है तो ही बात करो। और अगर लगता है कि नहीं यार कौन करेगा, अच्छा ही नहीं लग रहा है, मुझे बात करने का दिल ही नहीं कर रहा है, तो फिर मत करो, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, बहुत टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए, क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है, ठीक है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।